को पूरी सभा में पार्लियामेंट में माफी मांगना होगा हिंदुस्तान के लोगों से। चलता रहेगा अमित शाह के माफी मांगने तक या रिजाइन देने तक? रिजाइन देना होगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के लायक नहीं है। अच्छा, वो पप्पू है, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर पप्पू है, उसको रिजाइन देना चाहिए। पहले कहा था कि ये संविधान है, ये संघ का विधान नहीं है। अच्छा। और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अगर भीमराव अंबेडकर से है तो वो आज की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। अच्छा। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट सबको एक बराबर ला के खड़ा कर दिया। और ये जो सरकार है ये पूंजीपति की सरकार है। ये सरकार जो है ये उच्च जाति की सरकार है। ये हमेशा दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को, मुसलमानों, आपने देखा है कैसा लल्लू पल्लू जैसा उनका लड़का है, एक बैट नहीं उठा सकता, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। अनुराग ठाकुर जो है किसका बेटा है? राहुल गांधी, राजीव गांधी के बाद हिंदुस्तान के झंडा को अपने कंधे के तले उठाकर संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ एक माला में पिरोने का काम किया। तो वो राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा होना क्या पाप है? हिंदुस्तान के गरीब, दलित, अति पिछड़े को अधिकार दिलाने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। आपके बोलने, आपके खाने, आपके पहनने की आजादी देने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज उनका मजाक पार्लियामेंट में उड़ाया जाता है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर मुझे अमित शाह जी ने बी.आर. अंबेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि रिजाइन होगा? देखिए, हिंदुस्तान के संविधान से सबसे पहले अगर किसी का विरोध है तो वो आरएसएस है। अच्छा। और अमित शाह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उसी आरएसएस से आते हैं। अच्छा। इसलिए प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले कहा था कि ये संविधान है, ये संघ का विधान नहीं है। अच्छा। और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अगर भीमराव अंबेडकर से है तो वो आज की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। अच्छा। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट सबको एक बराबर ला के खड़ा कर दिया। और ये जो सरकार है ये पूंजीपति की सरकार है। ये सरकार जो है ये उच्च जाति की सरकार है। ये हमेशा दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को, मुसलमानों को सबको अपने पैर के नीचे रखने की कोशिश करती है। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। क्या लग रहा है? अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग परिवारवादी, उन लोगों ने जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से अंबेडकर जी का कांग्रेसियों ने विरोध करा है। कांग्रेस पार्टी परिवारवादी है तो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया? हाँ। क्या क्या एक बॉल उसको फेंकने आता? आपने देखा है कैसा लल्लू पल्लू जैसा उनका लड़का है, एक बैट नहीं उठा सकता, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। अनुराग ठाकुर जो है किसका बेटा है? राजनाथ सिंह जी का बेटा है, टेनी का बेटा है। ये परिवारवाद उनको नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, राजीव गांधी के बाद हिंदुस्तान के झंडा को अपने कंधे के तले उठाकर संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ एक माला में पिरोने का काम किया। तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या लग रहा है अमित शाह की जब बयान आया तो आप लोगों का रिएक्शन क्या था इस बयान को लेकर? देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि संघ का जो विधान है वो कभी संविधान को मानने की बात नहीं करेगा। अच्छा। इसीलिए अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर जी का मजाक बनाया है। उनको पूरी सभा में पार्लियामेंट में माफी मांगना होगा हिंदुस्तान के लोगों से। तो खड़गे जी कह रहे रिजाइन करना होगा। बिल्कुल रिजाइन, मेरे जो नेता जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि यूथ कांग्रेस के लोगों को किस तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है, लाठी मार रही है। भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में खड़ा होना क्या पाप है? हिंदुस्तान के गरीब, दलित, अति पिछड़े को अधिकार दिलाने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। आपके बोलने, आपके खाने, आपके पहनने की आजादी देने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज उनका मजाक पार्लियामेंट में उड़ाया जाता है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर मुझे धिक्कार दिलाने का ये शब्द है कि उनके ऊपर मुझे शर्म आती है कि कैसे वो संविधान के हिसाब से ही आज वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चुनाव जीत कर आए हैं। अगर अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान नहीं है, आधा तोड़ मरोड़ कर आप लोग कर रहे हैं, तो पूरा विधान आप ला के दीजिए ना, पूरा बयान आप दिखाइए कि आपने क्या कहा है। अच्छा। कांग्रेस के लोग बहरे गुंगे नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हमेशा नफरत फैलाने की बात हिंदुस्तान में हमेशा करते आ रहे हैं। अच्छा। आपने देखा होगा किस तरीके से संभल में 5 लोगों के मरने के बाद आज हिंदुस्तान में किस तरीके से ये बर्बरता की जा रही है, मारा जा रहा है, अपने अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अच्छा। तो क्या लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। अमित शाह के माफी मांगने तक या रिजाइन देने तक? रिजाइन देना होगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के लायक नहीं है। अच्छा, वो पप्पू है, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर पप्पू है, उसको रिजाइन देना चाहिए। ठीक है। तो
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।